सो हेलो एवरीवन, आई माई सेल्फ मौसमी संजय जोशी और मैं यहाँ पे एक सॉफ्ट स्किल का टॉपिक लेने के लिए आई हूँ। तो आज का टॉपिक है क्या? तो आ, ये हम इरेज कर देते हैं पहले, नहीं तो आपका ध्यान अच्युत गोडबोले में ज़्यादा रहेगा। तो आज का टॉपिक है क्या? तो इमोशन वन काइंड ऑफ डिजायर, ये आज का टॉपिक है। तो अब ये टॉपिक सॉफ्ट स्किल से जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? इमोशन अलग चीज है, डिजायर अलग चीज है, ह्यूमन अलग चीज है, सॉफ्ट स्किल अलग चीज है। क्यों जोड़ा होगा मैंने ये टॉपिक इससे? तो सीधी सी बात है, इमोशन मतलब ही उसका मीनिंग ये होता है कि एनर्जी इन मोशन। अब अगर ये एनर्जी इन मोशन ह्यूमन में आ रही है तो वो कौन ला रहा है? ह्यूमन खुद ला रहा है। तुम ही तुम्हारी इमोशंस को बिल्टअप कर रहे हो ना। अगर तुम्हें खुशी हुई तो तुम्हारा बाजू वाला तुम्हें बोलता है क्या थोड़ा हंस ले करके? नहीं ना, तुम खुद से हंसोगे, इसलिए तुम्हारी इमोशंस तुम में जनरेट हो रहे हैं। ठीक है। अब और एक बात कि आज का सेशन अगर थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहा तो वो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। अगर तुम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी और तुम आंसर्स दोगे तो वो सेशन थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बिकॉज ये सॉफ्ट स्किल है, वो जितना इंटरेक्टिव होगा वो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम बोर नहीं होगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल, अगर ये एनर्जी इन मोशन जिसे हम इमोशंस कहते हैं, अगर ये अनकंट्रोल हो जाए तो क्या होगा? आप में से कौन बता सकता है क्या होगा अगर हमारी इमोशन अनकंट्रोल हो जाए? तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अब क्या होगा? ओके, सीधी सी बात है, हम हमारा जो कंट्रोल है वो खो देंगे। ठीक है। अब हमारा कंट्रोल हमने खो दिया। अगर तुमने तुम्हारा कंट्रोल खो दिया है तो तुम्हें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कोई मर गया है, तुम वहां जाके हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो? क्योंकि तुम्हारा कंट्रोल खो चुका है तो वो भी तुम अनकंट्रोल में हो। अब अगर इस अनकंट्रोल मोशन का एक बेस्ट एग्जांपल लिया जाए तो वो क्या होगा? और एक सवाल, रामायण की जड़ क्या थी? बताओ, डरो मत। तुम खुल के बोलोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो मैं सिर्फ बातें करती रहूंगी, तुमको बोर होगा। वो तो बहुत बात की स्टोरी हो गई पहले की। हाँ, तो इसका आंसर है राजा दशरथ। अब वो क्यों? क्योंकि वो हो चुके थे इमोशनल फूल। अब हर इंसान, यहाँ पे बैठा हुआ हर इंसान अपने ना अपने लाइफ के कौन से स्टेज पे तो भी इमोशनल फूल हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो आगे जाके होंगे, बट एज पर माय ओपिनियन वो नहीं होना चाहिए। अब मैंने राजा दशरथ को इमोशनल फूल कहा, क्यों कहा? अब उन्होंने बहुत सारी, अब कुछ तो भी हुआ होगा इसके वजह से वो इमोशंस में आ गए, और उस इमोशंस में आके उन्होंने कैकेयी को कमिट कर दिया कि तुम जो मांगोगी, जिस वक्त मांगोगी, जिस टाइम मांगोगी, मैं तुम्हें दे दूंगा। ये क्यों हुआ? उनके अनकंट्रोल इमोशंस के वजह से। अब हम भी हमारे लाइफ में ऐसी इनवैलिड कमिटमेंट करते हैं जो तुम पूरा नहीं कर सकते। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। न्यू नहीं हो रही है ना वो तुमसे कमिटमेंट पूरी, आगे जाके नहीं हुई तो उसका रिग्रेट किसको रहेगा? तुमको ही रहेगा। नहीं कर पाओगे आगे जाके कमिट, फिर क्या, तो दूसरे इंसान को दोष दोगे। अब अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करें कि एक कोई तो भी लड़का है या लड़की है, ठीक है। अब उसका 10th का रिजल्ट आ गया समझो, या 12th का रिजल्ट आ गया, उसे 95 96 के आसपास परसेंटेज आए हैं, ठीक है। वो बहुत खुश है, बट उसका एक माइनस पॉइंट ऐसा कि उसको एम ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि उसको आगे जाके क्या करना है। अब उसने क्या किया, उसकी बेस्ट फ्रेंड जा रही थी साइंस स्ट्रीम को, वो भी गई साइंस स्ट्रीम को। अब उसकी बेस्ट फ्रेंड JEE लेगी, ये भी JEE लेगी, ये CET देगी, वो भी CET देगी। अब इसे नहीं पता है कि आगे जाके उसे क्या फेस करना पड़ने वाला है। अब ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया कि वो चली गई, ठीक है ना, चली गई। बट अगर ये स्टेज पे, आज हम जिस स्टेज पे है, अगर इस स्टेज पे आके उसे कुछ भी नहीं समझ रहा है तो वो क्या करेगी? अगर इंसान कभी भी कौन सी मुसीबत में फंसता है तो वो सेकंड पर्सन को पहले दोष देने की सोचता है, और हमेशा इंसान अपने माँ बाप को ही दोष देता है। तुमने ही कहा था JEE ले लो, इंजीनियर बन जाएगा बेटा, ले ले, अच्छा पैसा कमाते आएगा, फिर IIT में चला जाएगा, वहां से कैंपस थ्रू सिलेक्शन भी हो जाएगा तेरा, चला जा तू। अब हमने क्या किया, हमारे पेरेंट्स को दोष दिया, जिन्होंने तुम्हारी परवरिश बचपन से करते आ रहे हैं वो, और अभी भी कर रहे हैं। तुम मर जाओगे तब भी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पोसने के लिए तैयार होंगे। पर हम वो उस टाइम वो बात भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे अच्छे के लिए ही हमें कुछ बोला होगा, और यहाँ पे तो उस लड़की को उसके पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं बोला था, तो भी वो गई।
कहाँ से गई? बेस्ट फ्रेंड के जड़ से गई, वो जड़ जाके सीधी खाई में गिरने वाली थी। सिंपल एग्जाम्पल हो गया इमोशनल फूल का। अब इमोशनल फूल किसे कहेंगे? जो ओवर इमोशंस होता है, उसमें बहुत सारी इमोशंस है, वो रोता है जोर जोर से, नहीं, वो नहीं है इमोशनल फूल। इमोशनल फूल किसे कहेंगे? कि जिसे कंडीशन को टैकल करना ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा उसको टैकल करना कंडीशंस को? क्योंकि उसको समझ ही नहीं रहा है कि मैं जिस स्टेज पे हूँ, उस स्टेज पे प्रेजेंट में मेरे साथ क्या हो सकता है और फ्यूचर में मेरे साथ क्या हो सकता है, ये उसे पता ही नहीं है। अब इस इमोशन को मैंने डिझायर से जोडा था, इच्छा आकांक्षा आपण ज्याला म्हणतो. आता अगर हम कंसिडर करें कि किसी को कार का बहुत सारा शौक है, ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं थार का। यहाँ पे बहुत सारे थार के दीवाने भी बैठे हुए हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा थार पसंद है, अब रास्ते से थार जा रही है, तो उसे मुड़ मुड़ के देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि उसके मन में उस चीज के लिए डिजायर है। अब अगर यही कंसिडर करें कि किसी को थार पसंद ही नहीं है, थार क्या कौन सी भी गाड़ी पसंद नहीं है, अब उसके सामने तुम कितनी भी महंगी गाड़ी खड़ी कर दो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम उसको खरीद के भी दे दो तो भी वो तुम्हें वापस कर देगा, क्योंकि उसमें डिजायर नहीं है, उसमें उस चीज को लेके इच्छा ही नहीं है। अब जो उसको मुड़ मुड़ के देख रहा है, उसके मन में क्या है कि मैं भी मेरे लाइफ के एक स्टेज पे ऐसा काम करूं कि मैं भी दुनिया को बोल सकूं कि देखो मैंने थार ली थी, मैंने थार देखी थी ना, लो देखो मैंने भी ले ली। उसका उतना कॉन्फिडेंस है उसके इमोशंस पर, और उसके इमोशन उसकी डिजायर जनरेट कर रहे हैं। अब हमें लगता है कि इमोशन जो है ये हैपनिंग से जनरेट होते हैं, हम कुछ तो भी सोचते हैं या हमारे लाइफ में कुछ तो भी होता है, इसलिए हमारी इमोशंस जनरेट होती है, बराबर बात है। अब अगर ये इमोशन हम कंसिडर करें कि कोई बाजू वाला ला रहा है, अब अगर सीधा सीधा एग्जाम्पल है, मुझे एक बात बताओ, आभा ने खिचड़ी खाई या रेणुका ने मसाले भात खाया, तो मेरा पेट भरने वाला है क्या? नहीं भरेगा। कैसे भरेगा? ठीक है, ये इसका सिलेक्शन हो गया आईआईटी में, मैं जाऊंगी क्या कॉलेज में? नहीं ना, वो जाएगी ना। सीधी बात है, उसके इमोशन, उसकी बॉडी, उसका डिजायर, उसका फ्यूचर, उसका प्रेजेंट, उसका पास्ट। हम क्या करते हैं, इधर खुद का तो देखना हो नहीं रहा, दूसरों का देखने जाएंगे पहले। तीसरा पर्सन छोड़ के चला गया, बैठो वहां पे रोते हुए, अरे क्यों रो रहे हो? अगर वो तुम्हारे लाइफ से चला गया है तो उसका रिग्रेट मनाने से अच्छा है कि जो पर्सन तुम्हारे कांटेक्ट में आने वाले हैं, तुम उनसे अच्छे से ट्रीट करो, उन्हें अच्छे से ट्रीट करो। तुम्हारा जो पास्ट एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे आगे वाले को जज करने से अच्छा है कि तुम्हारे जो कांटेक्ट में आने वाले हैं उनको तुम अच्छे से ट्रीट करो। ये भी एक इमोशनल फूल ही हो गया। तुम्हें समझ ही तो नहीं रहा, वो क्या कर रही, मैं क्या कर रही, इसने ये कपड़े पहने, अब मुझे भी वो कपड़े लेने हैं। क्यों लेने हैं? तुम्हारे माँ बाप तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे क्या? तुम उसके शरीर पे वो कपडे देखते हो, यार माझ्याकडे पण हा ड्रेस असायला पाहिजे होता, यार याचं शर्ट किती मस्त आहे, यार यांनी केस किती चांगले कापले, अरे तू तुझे केस पहा ना, तू कशाला त्याचे केस बघतोस? सरळ सरळ, जर तुला तुझ्या आईबाबांनी सगळं काही दिलेलं आहे, त्यांच्या परीने सगळं दिलं, कोणतेच आईबाप स्वतःच्या मुलाला कमी देता येईल असं कधीच बघत नाही, कितीही गरीब का असेना, कितनी भी गरीब फैमिली क्यों ना हो, अपने मम्मी पापा हमेशा यही सोचेंगे कि मैं मेरे बच्चे को बेस्ट कैसे दे सकूं। भले ही वो खुद फटा हुआ जीन्स पहनेंगे पर बच्ची को अच्छा जीन्स लेके देंगे। सॉरी। तो ये एक बात हो गई। अब इस वजह से भी तुम इमोशनल फूल होते हो, वो कैसे? तो अगर हम और एक एग्जाम्पल लेने का कंसिडर करें कि जैसे हमने उस लड़की का एग्जाम्पल देखा था कि जो जेडबल करने वाली थी, वो अपने बेस्ट फ्रेंड के इस पे गई थी, चलो ठीक है वो चली तो गई। अब इस स्टेज पे भी उसने ब्लेम करना चालू कर दिया, नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। अभी भी देखा जाए तो तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी तुम कर सकते हो, ठीक है, बट तो भी वो ब्लेम आउट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल फूल है। अब इस इमोशनल फूल को डिजायर से जोड़ा जाए तो जो इमोशनल फूल है वो लाइफ में कभी डिजायर रख ही नहीं सकता, और अगर उसने रखी तो भी उसकी कहीं ना कहीं टूट जाएगी। अब और एक एग्जाम्पल ऐसा कि कर्म का एग्जाम्पल भी तुम्हारी इमोशनल फूल से जुड़ता है। अगर किसी इंसान ने तुम्हें कौन से ना कौन से लाइफ के स्टेज पे तकलीफ दी होगी, अगर वो जानबूझ के तुम्हें उसमें घसीटना चाहता है ना, तो मेरे हाथ से लिख लो, किसी के भी हाथ से लिख लो, उसका आगे जाके कुछ ना कुछ बुरा होगा। क्योंकि तुम अच्छे हो ये तुम्हें पता है, तुमने कुछ नहीं किया ये तुम्हें पता है, बट वो थर्ड पर्सन क्या करे या सेकंड पर्सन क्या करेगा, वो चीज लेगा, बाकीयों को बताएगा, फिर बाकी जन उसका क्या करेंगे, ते म्हणतो ना आपण बोंबाचार करणे, तो ते करणार आणि बाकी सगळ्या जगाला ओरडून ओरडून सांगणार की बघा बघा ती पोरगी कशी आहे। होतं हे सगळ्यांसोबत माहिती आहे मला। अब इसने वो तो कर दिया,
बता दिया, और अब वो थर्ड पर्सन क्या करेगा, अब उसने बता दिया ना, वो उस पर ट्रस्ट कर लेगा, हो यार ती तशीच आहे, आपण नाही का तिचे दूर राहिलेलंच बरं. और ये ज्यादातर बॉयज करते हैं गर्ल्स के बारे में. कुछ भी हुआ गर्ल्स पे ब्लेम करेंगे. मैं तुम्हें ऐसा मॉब नहीं कर रही हूँ कि तुम पे ऐसा प्रेशराइज, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ. ये एक बात हो गई इमोशनल फूल की. अब अगर इस इमोशनल फूल का, अब ये जो इमोशंस हो गए, इच्छा आकांक्षा हम जिसे कहते हैं, अब अगर इस इमोशन को तुमने डिजायर से जोड़ा, अब ये तो मैंने बहुत सारी निगेटिव निगेटिव चीजें बता दी, तुम्हें लग रहा होगा कि हम इतने इमोशनल है, ये तो बहुत बड़ी गंदी बात है, ऐसा भी लग रहा होगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही निगेटिव पॉइंट्स बता दिए. बट अब मैं बहुत अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स बताना चाहूंगी कि इमोशन तुम्हें मोटिवेट भी करता है. अगर तुमने ये ठान ली कि मुझे अब ये जो वीकेंड के टेस्ट आएंगे इसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो तुमने ये ठान ली है कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगी या लाऊंगा. अगर तुमने तुम्हारे माइंड को 2-3 बार बहुत जोर जोर से स्ट्राइक आउट किया कि नहीं तुझे मार्क्स लाने हैं, और वो तुम्हें भी बोलेगा पढ़ ले एग्जाम आ रही है, पढ़ ले एग्जाम आ रही है, वो तुम्हें स्ट्राइक करता रहेगा. क्यों स्ट्राइक करता रहेगा? क्योंकि तुम्हारे इमोशंस ने तुम्हारी जो डिजायर थी अच्छे मार्क्स लाने की, उसको बोल दिया है कि नहीं मुझे इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं. ये एक हो गया इमोशंस का अच्छा एग्जाम्पल. अब अगर देखा जाए तो इमोशंस अगर तुम्हारे अच्छे हैं तो वो तुम्हारी लिमिट्स को बढ़ाएंगे. अब ये इमोशंस की जड़ क्या हो सकती है? एक तो वो हो सकता है ग्रीड, जेलसी या फिर डिजायर. तो डिजायर के बारे में तो मैंने बहुत सा कुछ बता दिया, थार का एग्जाम्पल ले लिया, होप सो वो आपको समझ में आया होगा. अब अगर हम ग्रीड का देखें या जेलसी का देखें, अगर तुम्हें किस चीज की जेलसी है और वो जेलसी अगर तुम पॉजिटिव वे में लेते हो तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है. अब वो पॉजिटिव वे में कैसी? तो अगर वापस से एग्जाम का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर अपने फ्रेंड को एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए और मुझे कम मार्क्स आए, तो उस पे से हम खुद को जज करते हैं, ठीक है, और फिर हमारे बाजू वाले को बोलेंगे अरे सिंगल पेपर अपना करियर डिसाइड नहीं करता, क्यों? तो तुमको कम मार्क्स आए. ये तुम हर बार अगर वही घसीटते जा रहे हो तो तुम इमोशनल फूल हो. तुम खुद ही खुद के इमोशंस को बोल रहे हो कि भाई 25 में से 16 भी क्यों ना मिल जाए, एक पेपर अपना करियर डिसाइड नहीं करता. फिर आगे जाके जो आएंगे वो बोलेंगे, जो इंटरव्यू लेंगे उनको भी बोलना देखो देखो ये मेरा रिजल्ट है. फिर वो इंटरव्यू वाला बोलेगा देख तेरा एक पेपर कितना बड़ा करियर डिसाइड कर गया. उसको भी बोलना नहीं नहीं सिंगल पेपर करियर कहाँ डिसाइड करता है, सिंगल पेपर मैटर करता है. सभी बोलते हैं कि एक सिंगल पेपर कुछ नहीं कर सकता, पर वो सिंगल पेपर तुम्हारी लाइफ का 1-2% भी क्यों ना होना, पर तुम्हें इनकम का सोर्स वो सिंगल पेपर ही देने वाला है. तो ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम उस इमोशंस को अपने आप में ही ये करते जा रहे हैं कि यार जाने दो ना क्या होता है क्या होता है. नहीं, उस स्टेज से फिर तुम धीरे धीरे इमोशनल फूल बनते जाओगे. अब अगर इस एग्जाम्पल को हम पॉजिटिव वे में देखें, अगर तुमने ऐसा सोचा कि वो उसे कम मार्क्स आ गए, ठीक है चलो, बट अब नेक्स्ट टाइम मैं उससे अच्छे मार्क्स मिला के दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, वो तुम्हारे लिए अच्छा है. क्यों? क्योंकि तुम्हें ही अच्छे मार्क्स मिलने वाला है, तुम आगे जाके अच्छा स्कोर करोगे. ये एक हो गया इमोशंस को लेके पॉजिटिव माइंडसेट. अब हमारा क्या होता है, इधर खुद का देखना नहीं होता, हम दूसरों का देखना चालू कर देते हैं कि यार तो तसा आहे ती तशी आहे. अब अगर मैंने कहा कि ये तनिषा ऐसी है, ये तनिषा को कुछ नहीं समझता, अगर ऐसा मैंने बोल दिया, मैं ना तनिषा के कांटेक्ट में आई, ना मैं तनिषा को जानती हूँ, मेरे को सिर्फ रेणुका ने ऐसा बताया कि इसका नाम तनिषा है और इसमें बहुत एटीट्यूड है. ये इतना सिर्फ सेंटेंस मुझे अगर रेणुका ने बताया और उसपे से मैं तनिषा को जज कर रही हूँ, तो मैं भी इमोशनल फूल हूँ. क्योंकि मैं किसी के तो भी, आपण असं म्हणतो ना तू कोणाच्या तरी हाताखाली येऊन तिला जज करते, जसं तसंच मी तिच्यासोबत केलं. मैंने क्या किया, मुझे उसने बताया और मैंने उस पे से तनिषा को जज किया. मैं ना तनिषा से बात करी, मैंने तनिषा से बात भी नहीं करी, तनिषा से साथ में रही भी नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली तनिषा को जज कर दिया कि तनिषा ऐसी है. अब वो प्रॉब्लम तुम्हारा है, वो प्रॉब्लम तुम्हारा है. तो अब पता चलेगा कि तुम्हारा इमोशन, तुम्हारा डिजायर कहाँ तक चलता है. अब ये तो सब पॉजिटिव निगेटिव सब चीजें हो गई. अब अगर तुम्हें इमोशनल फूल नहीं बनना है तो एक सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज का पेन हो रहा है तो उस पेन को इग्नोर करो. क्यों इग्नोर करो? कि अगर तुम उस पेन को बोलोगे अरे बाबू, अगर सपोज तुम्हें कोई जखम हो गई है, वो दुख रही है, आता तुम्ही त्याला म्हणतायत की अरे बाबू तो दुखतोय तो दुखतोय तो दुखतोय, तर तो दुखणारच आहे. जर तुम्ही त्याला म्हणालात की तू काहून दुखतोयस, तू दुखला तरी मी तुझ्याकडे लक्ष नाही देणार आहे, उस स्टेज पे ये फिक्स हो जाता है कि तुम्हारी विल पावर कितनी है और तुम तुम्हारे लिमिट्स को कितने बढ़ाते हो और तुम्हें
खुद को कितना चैलेंज करते हो और खुद से कितना प्यार करते हो। अगर तुम खुद से प्यार करना सीख जाओ तो ये डिप्रेशन जैसी चीजें, ये इमोशनल फूल और कुछ कुछ क्या क्या चलता रहता है दिमाग में, वो कुछ आएगा ही नहीं। सबकी जड़ इमोशन है, हमें पता ही नहीं चलता। अगर कोई इमोशनल फूल बन चुका है तो हमें कैसे पता चलेगा? उसके सिर पे थोड़ी ना लिखा हुआ है ये इमोशनल फूल है करके, नहीं पता चलेगा। खुद का खुद को ही पता चलेगा ना कि वो इमोशनल फूल है। ठीक है। अब एक और अच्छा एग्जाम्पल ऐसा कि तुम हमेशा तुम्हारे इमोशंस को गार्ड की तरह रखो। वो कैसे? कि जैसे एक आधा बंगला है, उस बंगले में तुम्हें गार्ड डायरेक्टली नहीं जाने देता। ठीक है, वो पहले तुम्हारी इंफॉर्मेशन वगैरह पूछता है और सब करता है। ठीक है। अब अगर इस गार्ड ने उस सेठ को फोन लगाया है और उससे पूछा है कि भाई ऐसा नीचे नीचे इंसान आया है, उसे मुझे ऊपर जाने देना है, तो अगर उस सेठ ने हाँ बोला तो तुम अंदर जाओगे, नहीं तो तुम तुम्हारे खुद के घर जाओगे। अब ये क्या हो गया? गार्ड हो गया। एक सिंगल गार्ड डिसाइड करेगा कि तुम अंदर जाओगे या घर जाओगे। ठीक है। अब खुद के इमोशन को भी गार्ड बना लो। थर्ड पर्सन तुम्हें छोड़ के चला गया, खुद के इमोशन को बोलो जाने दे, चला गया ना, अच्छा हुआ। और भगवान तुम्हारे कांटेक्ट में ऐसे ही लोगों को लाएंगे जो तुम्हारे लिए अच्छे हैं। बुरे लोग अपने आप तुम्हारे कांटेक्ट में से चले जाएंगे। अगर जिसको रहना है वो रहेगा, जिसको जाना है वो जाएगा। मुझे थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ रहा है। इसलिए अटैच होने से पहले भी थोड़ा सा मन में सोच लो कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक है या नहीं है। मैं यहाँ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसा जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। अटैच होने से पहले कोई भी रह सकता है, वो रिलेटिव रहे, फ्रेंड्स रहे, कोई भी रहे। अब एट लास्ट हमें हमारा सेशन एंड करना है, तो ये जो इमोशन, भावना वगैरह सब कुछ बताया, तो इस पे एक छोटी सी मराठी में कविता लिखी है। होप सो आपको पसंद आए। अब जिन्हें मराठी समझती है वेल एंड गुड, बट जिन्हें नहीं समझती मैं कुछ नहीं कर सकती। तो पोयम ऐसी है की येणाऱ्या प्रत्येक लढाईशी हसत हसत सामना करावा, येणाऱ्या प्रत्येक लढाईशी हसत हसत सामना करावा, या भावना शून्य आयुष्यामध्ये भावनांना आवर घालूनच जगावा, भावनांना आवर घालूनच जगावा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से इसे सुना। और ये सेशन मैंने 6 PM में भी लिया है और बहुत अच्छा है, ऐसा सबका वहाँ पे मानना था, इसीलिए मैंने ये सेशन यहाँ पे भी कंडक्ट किया। आपने सुना, अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच।